हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के सेशन में। दोस्तों आज हम अभ्यास 39 जो कि पढ़ने के लिए मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, ठीक है। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या इसमें शब्द दिए गए हैं और कौन कौन से नियमों से इसमें शब्द बने हुए हैं, ठीक है। तो इससे पहले दोस्तों जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा दोस्तों। और वीडियो यदि आपको पसंद आता है, क्लास यदि आपको पसंद आती है दोस्तों, लाइक अवश्य कीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं ये अभ्यास 39। तो अभ्यास 39 में दोस्तों सबसे पहला जो पंक्ति है, पहली पंक्ति का पहला शब्द दिया गया है हमें, ठीक है। देखिए ये आ की मात्रा है और ये डार्क है और ये भी डार्क है, यानी कि ये तो बीच से क्या है जो डार्क हैं। देखो जो ngौ होता है ना, क ख ग घ ngौ, किताब में जब हम देखते हैं तो किताब में ये डार्क दिया रहता है, ठीक है। हालांकि मैंने आपको ऐसा कुछ बताया नहीं है कि डार्क और लाइट कोई सिस्टम मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन किताब में हमें ngौ कैसे बताया गया है, इस तरह से न बताकर इसको डार्क रूप में बताया गया। जो 9 है, 9 को डार्क करके क्या हो जाता है, ngौ हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको इस तरह से काट के बताया, ठीक है। और दूसरा जो किताब में आपको इम्ब वाला जो अतिरिक्त रेखाक्षर था, ठीक है, अतिरिक्त वर्णाक्षर था, वो आपको डार्क करके बताया गया, लेकिन मैंने आपको डार्क करने के बजाय इसको मैंने काट के आपको बताया, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान देना है, दोनों में बस यही फ़र्क है अभी जो आपको इस अध्याय में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले पंक्ति का पहला शब्द, ठीक है। तो क्या है ये, देखो ये भी डार्क और ये भी डार्क है, इसका मतलब क्या है, अंगो है, ठीक है। ngौ, ये वाला ngौ, ठीक है। तो ये है, तो भौ है, लाइन के ऊपर है, आ की मात्रा लगी है और ngौ है, तो क्या हो जाएगा, भांग, ठीक है। ये हो जाएगा भांग, भांग, ठीक है। भांग लिखेंगे आप, भांग इस तरह से ही लिखेंगे जैसे हिंदी में लिखा जाता है, ठीक है। भांग इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन आप और स्टेनो में इसको जो लिख रहे हैं आप अंग लिख रहे हैं, इस तरह से लिखें, लेकिन पढ़ेंगे क्या इसको आप, ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, तो लिखना अलग पढ़ना अलग, ये सीन भी इसमें रहता है, ठीक है। तो आप इस तरह से लिखेंगे और इस तरह से इसको पढ़ेंगे। अब देखते हैं दूसरा वाक्य जो है, दूसरा शब्द जो है इसमें, देखो ये टॉ है, आ की मात्रा लाइन के ऊपर और अंगो, तो क्या हो जाएगा, टांग, ठीक है, टांग। फिर क्या, देखो ये भी बीच से कटा हुआ है, ठीक है, ये भी डार्क है, और ये क्या है, लो, तो ये क्या हो जाएगा, लोंग, लोंग, लौंग होता है ना, लौंग, ये हो जाएगा लौंग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लौंग, ठीक है। और फिर चौथा देखो, ये क्या हो जाएगा, ऊ की मात्रा लगी है, स उ, शुंग, ये अंग, शुंग, ठीक है, ये हो जाएगा शुंग। पांचवा वाक्य आप रहने दीजिए, पांचवा शब्द आप रहने दीजिएगा। और लास्ट जो है वो है मांग, माँ, आ की मात्रा माँ, अंग, मांग, ठीक है। तो एक बार फिर से इनको रिवाइज कर लेते हैं, पहली लाइन के जितने भी शब्द हमने अभी तक देखे हैं। सबसे पहला है देखो भांग, ठीक है, भांग लाइन के ऊपर है, फिर टांग लाइन के ऊपर है, लौंग लाइन पर है, ठीक है, फिर है सुंग, ये भी लाइन पर है, और मांग ये भी लाइन के ऊपर है, ठीक है। तो अब अगली पंक्ति देखते हैं, इसका पहला वाक्य जो कि ये राना लिखा हुआ था, इसको कोई हमारा महत्व का नहीं है इतना, ठीक है। जैसे ये पढ़ने में नहीं आया तो ये भी महत्व का नहीं है हमारा, ठीक है। लेकिन जो दूसरा है, इसका दूसरी पंक्ति का हम दूसरा शब्द देखते हैं, ठीक है। ये क्या है, देखो ये ऊ की मात्रा लगी है यहाँ पर, ये चौ लाइन काट के ऊ, तो क्या हो जाएगा, चू, ठीक है। ये अंग, चुंगी, ये हो जाएगा चुंगी, यहाँ पर ए की मात्रा और यहाँ ऊ की मात्रा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये चुंगी हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो ये डार्क है, इसका मतलब क्या है, ये दो, अगर तो होता तो तो हल्के कलर में होता, ठीक है। तो ये दो है, दो क्या है, डार्क कलर में है, ठीक है। ये हो जाएगा द, ये फिर अंग, आ की मात्रा, क्या हो जाएगा, दंगा, ठीक है, चुंगी, दंगा, ठीक है। दंगा के पश्चात इसे आप रहने दीजिएगा, वैसे यहाँ पर अर्थ है ये भिंगा लिखा हुआ अर्थ, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। तो अर्थ निरर्थक है, इसलिए हम इसको छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। फिर देखो अगला है इसमें, ये गौ है ना, गौ डार्क है, गौ, फिर अंग, गंगा, ठीक है, गंगा, इस तरह से हो जाएगा गंगा, ठीक है। और फिर क्या है, ये है ऊ की मात्रा, तो उ, ल, अंगा, तुलंगा, ठीक है, तुलंगा, तुलंगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा तुलंगा। तो दूसरी पंक्ति के पुनः एक बार देखते हैं, ठीक है, क्या क्या बन रहे हैं। ये देखो ये है लाइन काट के ऊ की मात्रा लगी थी, यानी क्या हो जाएगा, चुंगी हो जाएगा, ठीक है। फिर है दंगा, लाइन पर बना है दंगा, ठीक है। फिर है गंगा और फिर है तुलंगा। तो इस तरह से पहले दो जो पंक्तियां दी गई हैं वो हमारे क्लियर हो चुकी हैं। देखो अब तीसरी पंक्ति में देखते हैं, तीसरी पंक्ति में क्या दिया गया हमको। सबसे पहला है देखो ये अ की मात्रा है, ठीक है, अ की मात्रा लगा रखी है यहाँ पर, फिर ये क्या है स और इम्ब,
इम्ब इम्प अम्प वाला, ठीक है, तो क्या हो जाएगा अशंभ, 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 ठीक है, लाइन पर ही बनेगा, ये लाइन के ऊपर नहीं बनेगा, ठीक है, अशंभ, ठीक है। फिर देखो अगला क्या है, ये का अम्ब, काम्ब, ठीक है, काम्ब, तो आप इसको बस काम्ब ही लिखिए, भले ही निरर्थक है लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी इसको, ठीक है। ये क्या हो जाएगा का अम्ब, काम्ब, ठीक है। फिर क्या है देखो, ये च अम्ब, चंबा, आ की मात्रा लगी तो क्या हो जाएगा चंबा, इसको आप रहने दीजिएगा, ठीक है, चंबा, ठीक है, चंबा हो जाएगा। फिर क्या है देखो अगला, ये क्या है, ठीक है, यहाँ पर देखो क अम्ब सी और आ की मात्रा, कम्बासी, इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसको आप अगर प्रैक्टिस का चाहें तो करें, नहीं तो रहने दीजिएगा क्योंकि ये निरर्थक है, ठीक है। और ऐसे अगला भी आप इसको यहाँ पर व लगा के क्या कर लेंगे, इसको ज अम्बु जम्बू दीव, ठीक है, जम्बू दीव हो जाएगा, ज ये फिर अम्ब दीव, जम्बू दीव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप तीसरा जो पंक्ति दे रखी है इसको आप कर लेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये अशंभ, काम्ब, ठीक है, फिर है चंबा, अगर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं कम्बाशी, ठीक है, और लास्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर जम्बूदीव, ठीक है। अब अगला है देखो चौथा वाक्य हम देखते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, चौथा वाक्य में क्या क्या दे रखे हैं शब्द, कौन कौन से शब्द हमें दे रखे हैं। तो पहला शब्द है जो चौथे वाक्य में, ये हो जाएगा देखो ये ग, ये लल, गुल्ला, देखो गु, ये ग लाइन काट के हो जाएगा, ठीक है, ग उल्ला, गुल्ला, ठीक है। फिर देखो क्या हो जाएगा, ये श नो, ये ठीक है, ये आ की मात्रा, आसन वाले, आसन, आसन वाले, आसन वाले, ठीक है। मैंने कल आपको बताया था ना, पिछली क्लास में बताया था वल का जो सर्कल बनना है, जो अंकुश बनना है, किस तरह से बनेगा, इस तरह से हो जाएगा आसन वाले, ठीक है। फिर देखो ह, ये वल, ए की मात्रा, तो क्या हो जाएगा हवाले, ये आसन वाले था, ये क्या हो जाएगा हवाले। अब यहाँ पर क्या है, ये अ की मात्रा इसने दे रखी है, अवैध, 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 ठीक है। फिर यहाँ पर अ की मात्रा दे रखी है अवनति, ये एक ही मात्रा यहाँ पर लगा रखी है, ठीक है, अवनति, अवनति, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा अविलंब, ये अम्ब है, देखो यहाँ पर बीच से काटा हुआ ना, अविलंब, अविलंब, तो क्या हो जाएगा चौथी पंक्ति है उसके सारे शब्द क्या क्या हो जाएंगे, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, सबसे पहला शब्द क्या हो जाएगा गुल्ला, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा शान वाले, जो वल का मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में ही, वल का जो अंकुश बताया था उस वो प्रयोग हो रखा है, ठीक है। फिर तीसरा यहाँ पर है हवाले, इसमें भी वल का अंकुश प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। फिर चौथा है अवैध, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, यदि व से पहले कोई भी स्वर आता तो वो आप पूरा लिखेंगे, तो अवैध यहाँ पर, ठीक है। फिर पांचवा है देखो अवनति, अवनति, ठीक है, ये तो मात्र प्रैक्टिस की दृष्टि से दिए गए हैं, अवैध, अवनति। लेकिन जो छठा है देखो यहाँ पर जो इसका ये वाला शब्द है, इसमें दे रखा ना अविलंब, तो वो भी है, लौ भी है और उसके बाद अम्ब भी, तो अविलंब हो गया, ठीक है। तो अविलंब इस तरह से लिखेंगे आप, अगर आप चाहें तो अविलंब को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, व वल अम्ब, ठीक है, अवल अम्ब। कहीं कहीं पर आप नियमों से आगे जाकर भी थोड़ा एडवांस आउटलाइन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अवल अम्ब, ठीक है, अविलंब इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, अविलंब। चाहें तो आप इसी को प्रैक्टिस कीजिए या फिर आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। लेकिन जब आपकी बुक खत्म हो जाएगी आपने इसी पर ज़्यादा फोकस करना है, ये ज़्यादा आसान रहता है, ठीक है। अविलंब इस तरह से हो जाएगा। अब देखते हैं पांचवा और अंतिम पंक्ति। सबसे पहले क्या हो जाएगा देखो, ये क्या है दो, डार्क है ना, तो दो और लल, तो क्या हो जाएगा ये दल्ला, ठीक है, सॉरी ये हो जाएगा दलाल, दलाल, ठीक है, दलाल या दल्ला जो भी आप इसको पढ़ना चाहें, ठीक है। दलाल वैसे दलाल ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, दलाल, दलाल हो जाएगा, ठीक है, दलाल। फिर देखो क्या है ये ह लाल, ये हो जाएगा हलाल, ठीक है, हलाल। फिर अगला था पारालाल, तो ये कोई हमारे मतलब का है नहीं, ठीक है, तो क्योंकि लल लल हम ज़्यादा प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। फिर क्या हो जाएगा देखो चमलाल, ठीक है, क्या हो जाएगा चमलाल, तो क्या था देखो दलाल, हलाल, चमलाल। फिर क्या देखो ऊ की मात्रा यहाँ पर लगी हुई, ठीक है, और लाल, तो क्या हो जाएगा गुलाल, ये गौ डार्क है, ठीक है, गौ ऊ की मात्रा गुलाल, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। फिर है देखो ये स्थ यहाँ पर प्रयोग किया है इसने, तो क्या हो जाएगा ये अ की मात्रा भी इसमें लगी हुई, तो अवस्थी, इस तरह से अवस्थी, ठीक है, अवस्थी हो जाएगा। इस तरह से इसने अ की मात्रा प्रयोग कर रखी है तो अवस्थी हो जाएगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं पांचवी पंक्ति। तो
तो सबसे पहले क्या है, दलाल, इस तरह से आ की मात्रा इसने प्रयोग कर रखी है, ठीक है, दलाल। फिर है हलाल, ह लाल हलाल, लल का प्रयोग हो रहा है ना इसमें, लल का। तो द्विस्वर में हमने लल भी पढ़ा था पिछली क्लास में, हालांकि लल हम पहले ही पढ़ चुके थे लेकिन पिछली क्लास में पढ़ा था, इसलिए क्या हो जाएगा, हम इसको दोबारा से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। और फिर देखो फिर क्या है, चमलाल, ठीक है, फिर ऐसे ही गुलाल और अवस्थी, ये स्थ वाला इसमें नियम प्रयुक्त हो रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये सारे शब्द समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आप लोग इन्हें जैसे मैंने आपको बताया ऐसे ही आप इन्हें प्रैक्टिस कीजिएगा, और पूरा आपने इसको पूरा इस अभ्यास को 20 बार लिखना है, ठीक है, 20 बार आपने इनको लिखना है ताकि आपको ये पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके पश्चात जो अभ्यास 40 है आपने अगली क्लास से पहले, यानी कि जब कल अगली क्लास आएगी तो उससे पहले आप लोगों ने इन्हें बना के रखना है, एक एक शब्द आपने बना के रखना है अपना प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। जब आप इनको बना के रखेंगे और मैं आपको बताऊंगा, उसके पश्चात आप इन्हें मिलाएंगे, और मिलाने के पश्चात आप इन्हें प्रैक्टिस करेंगे पूरा 20 बार, ठीक है। तो आप इन्हें बना के रखिएगा, अवश्य बनाइएगा, ताकि आपको चीज़ें जब आप खुद से बनाएंगे तो आपकी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। यदि आप मेरे भरोसे रहेंगे कि मैं आपको बताऊं और आप उसके बाद ही प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। यदि आप खुद से प्रयास करेंगे, खुद से बनाने का प्रयास करेंगे, तभी आप शब्द निर्माण सीख पाएंगे, शब्द निर्मित कैसे हो रहे हैं, नए नए नियम किस तरह से उसमें प्रयोग हो रहे हैं। वरना होगा कि मैं आपको बताते रहूँगा, आप उसकी नकल करते रहेंगे और बस प्रैक्टिस करते रहेंगे, लेकिन स्मार्ट तैयारी नहीं कराएगी, ठीक है। स्मार्ट तैयारी यदि आपको करनी है तो आप इन्हें खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। ये आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये यहाँ पर दिख रहे हैं आपको जितने भी रेखाक्षर 6 पंक्तियों में, ठीक है। कुछ कुछ भले ही आप छोड़ देना लास्ट के, लेकिन कोशिश कीजिए कि सारे बनाओ। आपको देखो अवलंबन, अवलोकन, अवघट, कहीं ना कहीं आपको सारी चीज़ें इसमें मिल रही हैं, ठीक है। जितने भी हम नियम देखेंगे, इससे पहले आगे हमने जितने भी नियम देख रखे हैं और यहाँ पर भी जितने हमने नियम हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, उन सारे नियमों का इसमें निचोड़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इन आप अवश्य बनाइएगा और प्रयास कीजिए सदैव। जब भी मैं आपको कोई चीज़ बताता हूँ, कोई भी क्लास में आपको बताता हूँ, तो उससे पहले जो भी अभ्यास होता है, जिस अभ्यास को मैं बताता हूँ, तो आप मेरे बताने से पहले उसे एक बार लिखिएगा ज़रूर, ठीक है। अपनी आउटलाइन खुद से बनाइए, उसके पश्चात मिलाइए, ताकि आप सही सीख रहे हैं या सही बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, आपको ये चीज़ें पता चलें, ठीक है। क्योंकि मैं आपका मूल्यांकन कर नहीं सकता हूँ यहाँ से, मैं आपको ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ, तो इससे आपका मूल्यांकन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप स्वयं को धोखा ना दें, इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अभ्यास 40 के साथ। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।